हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भ्रष्टाचार। कहते हैं भ्रष्टाचार भी हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। कहते हैं हमने देखा है कि भ्रष्टाचार क्या है। देखिए, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। सामान्य शब्दों में भ्रष्टाचार का आज से किसी व्यक्ति के चरित्र से होना है। कहते हैं नैतिक दृष्टि से गिरना और गैर कानूनी कार्य का करना भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं येन केन प्रकोन धन कमाना, यानी जो है अनजान गलत तरीकों से धन कमाने को ही हम भ्रष्टाचार कहते हैं। धन कमाने के लिए ना तो अपने कर्तव्य को करना और ना ही लोगों, समाज और देश के लिए अपने दायित्व को पूरा करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार वह क्रियाकलाप है जिसमें एक व्यक्ति बेईमानी और गैर कानूनी ढंग से धन लेता है और यह अपने काम को करवाता है। इस तरह का पैसा बेईमानी की पैसा कहलाता है। हमारे देश में भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है और सभी ओर देखने को मिलता है। भारत विश्व में बहुत ही बड़ा प्रजातंत्र माना जाता है, यानी भारत को विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश माना जाता है। जनसंख्या दृष्टि से इसका स्थान दूसरे स्थान पर है। अतीत काल में भारत ईमानदारी, नैतिकता और उच्च मूल्य के लिए प्रतिष्ठित होगा। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ भ्रष्टाचार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित किया है। देखा जाए तो भारत में भ्रष्टाचार ने अपना जो है कदम को गरा सा लिया है और ये भ्रष्टाचार जो है कभी खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है और कई मान्य भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। हम सब ये जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जन सेवक, राजनीतिक कर्मचारी, उद्योगपति और व्यापारियों को भ्रष्टाचार के जुर्म में जेल भेजा गया भी है। भ्रष्टाचार जैसी जो है समाजी बुराई पर जो है दंडात्मक सजा देने पर भी यह बीमारी दूर नहीं हुई है। लोग ईमानदारी के सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं करते हैं। लोग समाजी मूल्य को जो है सरलता से छोड़ देते हैं, तो उनका व्यवहार भी स्वार्थी हो जाता है। अर्थात आज भ्रष्टाचार आम जनजीवन समित हो चुका है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भ्रष्टाचार का अभिव्यक्त। कहते हैं देश में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भाई भतीजावाद, दहेज, बेईमानी, नैतिकता, भ्रूण हत्या आदि सामाजिक भ्रष्टाचार के दृष्टांत है, यानी सारे के सारे जो है कहते हैं भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। दफ्तरों में अपने काम करवाने के लिए अबोध पैसा देने का एक सामान्य भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कई दृष्टांत भी है। दफ्तर में काम के लिए दूसरे से धन लेना, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतने के लिए बाहुबलियों की सहायता लेना, मतदान केंद्रों को लूटना, अपराधियों को चुनाव के लिए टिकट देना, सरकार बनाने या तोड़ने के लिए विधायकों को धन देना, सारे भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है और इस तरह का भ्रष्टाचार राजनीतिक भ्रष्टाचार कहलाता है। दोस्तों, कितना भी किया जाए, कहते हैं ना, जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं उसी में काफ़ी भ्रष्टाचार मिलता है। कहते हैं भ्रष्टाचार आम इंसानों में नहीं होता है। आज जो भ्रष्टाचार है बड़े बड़े नेताओं में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, क्योंकि कहते हैं सबसे अधिक लालच तो उन्हीं के अंदर होता है। उनको कुर्सी की लालच होती है, उनको अपने कुर्सी बचाने की लालच होती है, इसलिए वो हर तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। फिर भी जो है भारत के जो है विधाता कहलाते हैं। कुछ अधिकारी तंत्र में भ्रष्टाचार होता है। सरकार की सप्लाई करके धन लेना, स्थानांतरण हेतु धन लेना, यह सब अधिकारी तंत्र के प्रशासन भ्रष्टाचार के स्वरूप में देख सकते हो। अगर आपने कहीं पर भी प्रवेश लेने के लिए धन देना, ही मुफ्त डिग्री लेना, परीक्षा प्रश्न पत्रों को लीक कराना, इस तरह के कई अपराध हैं जो भ्रष्टाचार में आते हैं। विकास के कार्य में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। देखा जाए तो भ्रष्टाचार के दृष्टांत एक नहीं अनेक है। राष्ट्र के एक क्षेत्र में नहीं अनेक क्षेत्रों में है, जैसे कालाबाजारी, तस्करी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि। हरि कथानंत कुल मिलाकर प्रशासन, विकास और वर्जनी सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का कोई ना कोई जो है स्वरूप हमें अवश्य ही मिलेगा। तो कहते हैं भ्रष्टाचार आज इतना पैर पसार लिया है कि हर क्षेत्र में आपको भ्रष्टाचार ही दिखेंगे। लेकिन मेरा एक विश्वास है कि आम इंसानों में भ्रष्टाचार बिल्कुल ही नहीं है। भ्रष्टाचार तो उन कहते सरकारी नौकरी पे विद्वान लोगों के अंदर है, जो कोई भी कार्य करवाने जाओ तो वो पहले जो है नोट मांगते हैं, तभी आगे कार्य करते हैं। इसका मतलब यही होता है कि लोगों के पास विकल्प ही वही होता है। मान लीजिए अगर आपको कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए सरकार ने एक ही जगह निर्धारित किया है। अगर वो व्यक्ति वहाँ पर पैसा मांगता है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि जन्म पत्र बनवाने के लिए कोई और विभाग ही नहीं है
और उस विभाग में कौन कर्मचारी होंगे? जो सरकारी पद पे बैठे हुए होंगे, जो सरकार के नौकर होंगे। अब वो लोग अगर मांग रहे हैं पैसा तो मजबूरन जो है आम गरीबों को देना ही पड़ता है। तो आप बताइए कि भ्रष्टाचारी कौन है? आम व्यक्ति हुआ है कि वो व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी पे बैठा हुआ है? तो सरकारी नौकरी पे कौन व्यक्ति बैठता है? सरकार का ही मुलाजिम बैठता है। तो इसका मतलब है कि सरकारी भ्रष्टाचारी होता है, क्योंकि आपको पता है सरकारी नौकरी पे बैठने वाला हर व्यक्ति सरकार का ही एक सदस्य के रूप में होता है। अगर सदस्य अगर भ्रष्टाचारी है तो सरकार भी भ्रष्टाचारी ही होगी, क्योंकि सरकार को भ्रष्टाचार रोकने का परम अधिकार दिया गया है और कानून और रूल रेगुलेशन लागू करना सरकार के अंतर्गत आता है। तो यही बात बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं, ये भी बात मैं जानता हूँ कि जितना भ्रष्टाचारी वो नहीं होते उतना भ्रष्टाचारी पैसे देने वाला होता है। लेकिन क्या करें, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको करवाया बिना हमारा आगे कार्य नहीं होता है, तो मजबूरन हमें देना ही पड़ता है। सरकार बहुत तरह की बातें करते हैं, आप फ़ोन करो, आप रिकॉर्डिंग कर लो। अरे भाई, आप तो पहले अपराधी को समझा चुके हो कि आप किसी को जो है किसी भी जो है ऑफिस में मोबाइल लेने के लिए वर्जित कर दो, तब पैसा खुलेआम मांग सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसे करके क्या आप अपराधियों को सशक्त नहीं कर रहे हैं? आप अपराधी और बढ़ा रहे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भ्रष्टाचार के कारण। कहते हैं समाज में भ्रष्टाचार के पीछे कई कारण हैं, मूल कारण धन ही होता है। व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए धन चाहता है, इसलिए वह भ्रष्टाचार को अपने जीवन में लाता है। उसे पैसा कई कामों के लिए चाहिए, वह अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहता है। उसे दहेज की बड़ी रकम देना होता है, उसे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा पर संस्थाओं में रखना होता है, उसे अपना घर 5 सितारों की तरह बनाना होता है, उसे चुनाव लड़ना होता है, उसे ऐसे वस्त्रों को पहनना होता है जो उसे समाज में उच्च स्थान प्रदान करे। कहते हैं अपनी आवश्यकताओं के कारण ही समाज में जो है भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है।